नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और वीडियो गुरु में आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की, यानी त्रिकोणमिति की। और त्रिकोणमिति में आज देखेंगे कुछ और नए सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और लाते हैं सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे क्या है? सबसे पहला सवाल है, इन ट्राइंगल ABC फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2AB प्लस sin 2B प्लस sin 2C। अब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें पता है। क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री के बराबर है, a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री के बराबर है, तो आप कह सकते हैं sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c बराबर हो जाता है 4 sin a sin b sin c। किसके बराबर हो जाता है? 4 sin a sin b और sin c। क्लियर है? तो आंसर हो गया 4 sin a sin b sin c। ठीक, तो ये आपका हो गया ऑप्शन थर्ड, 4 sin a sin b sin c। तो आप याद रख सकते हैं, अगर आपको कभी भी दिया गया हो a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री के बराबर है, तो आप कह सकते हैं 4 sin a sin b sin c के बराबर होगी इसकी वैल्यू। किसकी? sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपकी कंडीशन क्या है? आपकी आगे कंडीशन है कि sin 20 डिग्री डॉट sin 40 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री। तो इसके लिए आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसकी जो वैल्यू है, अगर आपको कभी सवाल दिया गया है sin थीटा sin 2 थीटा sin 4 थीटा के फॉर्म में, तो इसकी वैल्यू आप सीधे सीधे रख देते हैं। कितनी? 1/4 sin 3 थीटा। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1/4 sin 3 थीटा हो जाती है। तो अब यहां पे थीटा कितना है? 20, क्योंकि ये 20, ये 40, ये 80। तो यहां पे हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1/4 sin 3 इंटू 20 60 डिग्री। अब sin 60 की वैल्यू क्या हो जाती है? sin 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2 इंटू 4, यानी √3/8। आंसर क्या हो जाएगा? √3/8, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है 3 sin की पावर 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 2 sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा प्लस 12 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो? अब अगर हम इसे सॉल्व करने जाएं तो हमारे दिमाग में क्या बात आती है? हमारे दिमाग में बात आती है कि sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूं इसे इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 का स्क्वायर कुछ भी हो 1। तो आपको पता चला इतने हिस्से की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? इतने हिस्से की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 cos sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और 3 आपका बाहर मल्टीप्लाई में है। 3 आपका बाहर मल्टीप्लाई में है। अब बात करते हैं किसकी? इसकी sin 6 थीटा cos 6 थीटा। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया a स्क्वायर का क्यूब प्लस b स्क्वायर का क्यूब। a स्क्वायर का क्यूब प्लस b स्क्वायर का क्यूब। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा, यहां पे आपका क्या हो जाएगा? a प्लस बी, ये a की पावर 4 हो जाएगा, सॉरी, a की पावर 4 b की पावर 4 a स्क्वायर b स्क्वायर। ये इस तरीके से बन जाएगा। यानी अगर अब मैं इसको लिखता हूं तो मैं इसको क्या कर सकता हूं? कहा गया, इसको मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ऐसे थोड़ा सा एक्सपेंशन बड़ा हो जाएगा ना ये, तो अपन इसे पूरा एक्सपेंड करके लिखते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन
स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी a प्लस बी ब्रैकेट में अब a की पावर 4 यानी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है इतनी बात। अच्छा एक चीज समझना, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग गिव्स 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं फिर से वही लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, यानी यहां से आपका क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ये इक्वेशन क्या बनी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन बन गई अब यहां से हमारी 3 का इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा 3 प्लस 2 5, यह आपका -6 मिलकर 12 हो जाएगा, 12 से 12 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास केवल क्या बचा 5, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। यहां पे से सॉल्व करने पे हमारे पास केवल क्या बच रहा है 5, तो वही हमारा जवाब हो जाएगा। क्लियर। अच्छा चलो इसमें एक बार वैल्यूज रख के मैं आपको बता देता हूं। इसमें आप क्या करो, या तो साइन को 90 मान लो या कॉस को 0 मान लो, यानी किसी को भी ऐसा बना लो 90 0 में, ताकि एक वैल्यू 0 हो जाए। अगर मैं साइन को 90 मान लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा 3 1 प्लस 0 प्लस 2 1 प्लस 0 प्लस 12 इंटू 1 इंटू 0, ये खत्म। यहां से आपका क्या हो गया 3 और यहां से आ गया 2, आंसर हो गया 5। सही। तो इस तरीके के सवाल में जहां साइन और कॉस में वैल्यूज हो वहां पे आप क्या करें, या तो किसी को एक को 0 बना ले, बस ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रैक्शन में वैल्यू तो इनफाइनाइट पहुंचे, इनफाइनाइट ना पहुंचे, आप कुछ भी वैल्यू रखें आंसर वहां से वही आएगा। क्लियर। अच्छा 90 और 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 90 और 0 पे साइन और कॉस की वैल्यू 1 और 0 होती है। कोई और वैल्यू लें, जैसे अगर मैं मान लूं 45 लेता, अब 45 लेने का मतलब है 1/√2, फिर हमें 1/√2 की पावर 4 करना पड़ेगा, 1/√2 की पावर 6 करना पड़ेगा, जो एक लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा, तो वहां से आपकी कंडीशन दिक्कत में आ जाएगी। जैसे अगर मैं यहां पर रखता, चलो देखें, यह आपका क्या हो जाएगा 1/√2 की पावर 4 यानी 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। यहां पे आपका क्या हो जाएगा 3 1/8 प्लस 1/8 हो जाएगा। √2 की पावर 6 है ना, तो रूट से एक स्क्वायर कैंसिल, क्यूब हो गया 1/2 का क्यूब है ना। अच्छा, और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस 12 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 4 से ये चला गया 3 बार। अब देखिए यहां से आपका क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी ये 3/2 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, प्लस यहां से आपका कितना आ जाएगा 1/4 आएगा, इनको ऐड करने पे 1/4 मतलब 1/2 प्लस 3, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2 और इसकी वैल्यू 3, 5 आ गया। ऐसा नहीं कि 45 रखने पे इससे आंसर नहीं आएगा, 45 रखने से भी इसका आंसर 5 आएगा, पर वो हमारा लेंदी हो जाएगा। हम यूजुअली क्या करते हैं, हम ऐसी वैल्यूज मानते हैं ताकि 1 और 0 में बने, ताकि कैलकुलेशन में कुछ टर्म्स हट जाए, और 1 की वैल्यू से कोई इफेक्ट ज्यादा आएगा नहीं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग ऑलवेज गिव्स 1। सही है, तो हम 1 और 0 में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल क्या कह रहा है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा वैल्यू बताइए। हमारे दिमाग में क्या आता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा की जगह मैं यहां पे क्या रख सकता हूं, कॉस 2 थीटा की जगह मैं रख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिया, ताकि जब ये नेगेटिव हटे तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाए। 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, इसमें मैं क्या रखूंगा, कॉस 2 थीटा की ऐसी वैल्यू रखूंगा जिससे मेरा ये 1 खत्म हो जाए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने क्या रखा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। अब देखो यहां से मैंने देखा यहां पे मेरी वैल्यू क्या हो गई, आपने इसे खत्म किया तो क्या हो गया, इसे खोला तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसे खोला तो 1 से 1 कैंसिल हो चुका था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आप सोचिए ये कैंसिल हो गया तो अब आपके पास वैल्यू आ गई 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर रहती बात। चलो अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करने का प्रयास करता तो मेरे साथ दिक्कत क्या आती, मैं अगर इसमें 45 मान लूं, क्यों, क्योंकि 45 का दुगना 90, तो कॉस खत्म, और यहां पे भी 45 की वैल्यू मुझे दिख सकती है, तो 45 यहां पे रखा तो 90, थीटा की वैल्यू 45 रखी तो 90 हो गया, कॉस 90 की वैल्यू 0 तो ये 1 हो गया, यहां पे 45 रखा तो ये 0, ये भी 1 हो गया, 1 अपॉन 1 1 आ रहा है। अब दिक्कत क्या है, यहां पे कॉट और टेन दोनों दे रखा है और दोनों की वैल्यू 45 पे 1 हो जाती है। हमने कहा अच्छा कोई और वैल्यू रख के देखते हैं। हमने कहा अगर हम यहां 0 रख देते, थीटा की जगह 0 रख देते, थीटा की जगह 0 रखते तो क्या हो जाता, ये आपका 1 हो जाता, ऊपर भी 1 हो जाता, 1 माइनस 1 0 यानी वैल्यू 0। यानी हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जहां पे थीटा की वैल्यू 0 रखने पर आपकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब ऐसी वैल्यू क्या क्या होंगी, ऐसी वैल्यू आपकी होंगी ये और ये। अब आपको पता है दो जगह यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कंडीशन फुलफिल कर रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अंडर रूट में सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस रूट के अंदर सेक थीटा प्लस 1 अपॉन रूट के अंदर सेक माइनस थीटा, सेक थीटा माइनस 1। हम लोग क्या करेंगे, बेसिक अप्रोच, एलसीएम ले लेंगे। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रूट के अंदर सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट के अंदर सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आपका क्या हो जाएगा, रूट के अंदर सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आपको पता है ये स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, अब आप देखिए नीचे क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी अंडर रूट में आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो रूट के बाहर आपके पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा। टेन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो अगर रूट हटाऊंगा तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट हटाऊंगा तो टेन स्क्वायर हट जाएगा। अब माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, सेक थीटा है, अब टेन थीटा को सेक थीटा के फॉर्म में ब्रेक कर लूं, सेक थीटा को टेन थीटा के फॉर्म में ब्रेक कर लूं, या टेन थीटा को सेक थीटा के, तो यहां पे अगर टेन थीटा को चाहूं तो मैं लिख सकता हूं सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा ऊपर चला जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा ऊपर चला गया, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया, कोसेक थीटा आंसर आ गया, कोसेक थीटा आंसर आ गया। अच्छा 2 कोसेक थीटा होगा ना, सेक सेक 2 होगा, तो ये आपका कितना आ गया, 2 कोसेक थीटा, आंसर हो गया 2 कोसेक थीटा, यानी ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 क्या आ जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा बच्चों।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल कह रहा है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x²। अब हमारे दिमाग में क्या था, x प्लस 1/x अगर 2 के बराबर है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² भी 2 के बराबर होना चाहिए। तो अब आपके दिमाग में क्या आया कि मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं, यहां पे वैल्यू क्या हो जाए आपकी 2 बन जाए, ठीक है। तो अब ऐसे करने में हमें बड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखो हम लोग क्या मतलब वैल्यूज पुट करके हम चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम लोग बेसिक से जाएं तो हमारे दिमाग में क्या बात आती है, हमारे दिमाग में बात आती है कि x प्लस 1/x अगर a के बराबर है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² ये किसके बराबर हो जाएगा, a² माइनस 2 के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा, a² माइनस 2। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, इस हिसाब से a² मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4 और cos स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब मैंने इसमें से क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको पता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, cos 2 थीटा। तो आपके पास आ गया 2 cos 2 थीटा। आंसर क्या आ गया, 2 cos 2 थीटा। सही, तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन सॉरी कोसेक थीटा पे क्लिक कर दिया, 2 cos 2 थीटा। आंसर हो गया 2 cos 2 थीटा। क्लियर। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई थी, x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछी गई थी, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया, आसानी से सॉल्व कर लिया। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है x इक्वल टू a cos क्यूब a एंड y इक्वल टू b साइन क्यूब a। तो x अपॉन a 2/3 प्लस y अपॉन b 2/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखो इसको देखा तो हमारे दिमाग में क्या आया, हमारे दिमाग में आया x अपॉन a की वैल्यू होगी cos क्यूब a और y अपॉन b की वैल्यू होगी साइन क्यूब a। यही होगा, x अपॉन a की वैल्यू हो जाएगी cos क्यूब a और y अपॉन b की वैल्यू हो जाएगी साइन क्यूब a। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, x अपॉन a का 2/3 यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, cos क्यूब का 2/3 प्लस y अपॉन b की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन क्यूब a का 2/3, है ना। तो मल्टीप्लाई यहां पे क्या हो जाएगा, इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू 2/3। अब आपको पता है यहां पे आपकी कंडीशन क्या हो रही है, इससे 3 से 3 कैंसिल, यानी ये हो गया cos स्क्वायर a प्लस क्यूब से क्यूब कैंसिल, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर a, यानी अब आपकी वैल्यू क्या हो गई, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 1। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, x इक्वल टू a साइन a y इक्वल टू b cos a। तो x स्क्वायर a x अपॉन a का स्क्वायर प्लस y अपॉन b का स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करें। सेम वही सवाल है, सेम वही सवाल है, उससे थोड़ा सा सिंपल हो गया। अब यहां पे क्या दिया गया है, x अपॉन a साइन a के बराबर और x अपॉन b cos a के बराबर। क्या पूछा जा रहा है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर भी आ जाएगा ऑप्शन 1। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है। यहां पे क्या कहा जा रहा है, cos की पावर 4 अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो मेरे दिमाग में क्या आता है, इसको किसी भी एक चीज में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। पहले हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन की पावर 4 है, साइन की पावर 4 अल्फा cos स्क्वायर बीटा अपॉन में cos स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्या आता है कि इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं cos की पावर 4 अल्फा
साइन स्क्वायर बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन के पावर 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, या इसको ऐसे ही रहने दे, साइन की पावर 4 अल्फा, और इसको कर देते हैं 1 माइनस, फायदा नहीं होगा, इसी को चेंज करते हैं, सबको कॉस में ही चेंज करते हैं अल्फा में। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, और ये आपका कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा की जगह हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप इसे एक्सपेंड करेंगे, बहुत ज्यादा लेंदी हो जा रहा है लेकिन आप करके देख सकते हैं, कॉस की पावर 4 अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर इसमें कॉस बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये सब आप करेंगे, इसके बाद आपकी जो वैल्यू आएगी, मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं, इतना एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं, मैं सीधे फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूं और रीजन बताऊंगा फिर इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे या कैसे इसको एग्जाम में करेंगे। इतना सब आप जब करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी कि कॉस की पावर कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा, वो पूरा सॉल्व करने के बाद। तो जब ये आ जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि अगर इसकी जगह मैं रखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और इसकी जगह रखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन उधर चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर बीटा रखूंगा, तो मेरे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा। तो मेरे पास क्या कंडीशन आ रही है कि कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा और साइन की पावर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा। अगर ये कंडीशन सही है तो आप देखिए यहां पे अगर आप रखते हैं, देखो यहां से ही क्लियर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा नीचे आपका क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, नीचे आपका क्या लिख सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये साइन की पावर 4 अल्फा है, यहां पे साइन स्क्वायर बीटा की जगह क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा रख सकते हैं, इक्वल टू में 1 होना चाहिए। तो अगर देखिए आप ये कैंसिल हो जाएगा पावर, तो यहां 2 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा पावर 2 बचेगा, तो आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 बचेगा। अगर ये कंडीशन बच रही है, अगर ये कंडीशन बच रही है तो अब आप क्या कहेंगे कि ये हमारा जो हमने माना है वैल्यू ट्रू है। अच्छा, अगर ये कंडीशन यहां पे ट्रू है तो इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर पावर 4 बीटा इस अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ये सेम वही कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा यानी कि 1, यानी कि 1 हो जाएगी। अब देखो अगर इसकी जल्दी अप्रोच समझनी है तो मैं क्या समझ सकता हूं, बहुत सिंपल सा तरीका है। मुझे पता है 1 का मतलब होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी अगर मैं इसको अलग कर लूं, कॉस स्क्वायर अल्फा और यहां पे लिख लूं कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस, थोड़ा सा इधर लिखते हैं छोटा छोटा ताकि एक लाइन में आ जाए, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 है। 1 का मतलब होता है साइन स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यानी कि साइन स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए, यानी ये वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए, तब ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो अगर ये 1 के बराबर है तो आप क्या कह सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1।
ये कोई हमारा हाइपोथेसिस है जो हमेशा सही बैठता है, मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं ये चीज, प्रूफ करने के लिए अभी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हम इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो ये वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा के बराबर। इसी तरीके से कॉस के साथ वाली वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां से आप कह सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा। सही है, ऐसे ही हमने ट्राई किया, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सेकंड फर्स्ट। चलिए, तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं, पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।